कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये कूड़ा करकट ही तो है। हर कोने कूड़े करकट की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कूड़े करकट की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तक सुना पड़ा तुम्हारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जय हो। जय हो। हृदय हमारा समझ न पाया, जब देखा अंधियारा। हमारा समझ न पाया, जब देखा अंधियारा। हृदय हमारा समझ न पाया, जब देखा अंधियारा। हृदय हमारा समझ न पाया, जब देखा अंधियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आते हैं, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री। कैसे आते हैं भगवान, प्रेम से बोलिए राधे। पूरे हाथ उठाइए राधे। और हाथ भी क्यों उठाते हैं, भगवान देख लें खाली है, नहीं उठाओगे तो भगवान कहते हैं भरे भराए हैं, कोई फायदा तो है नहीं। तो खाली दिखेंगे तो देंगे। हृदय हमारा जब निर्मल हो, यदुनंदन घर आते हैं। हृदय हमारा जब निर्मल हो, यदुनंदन घर आते हैं। हृदय हमारा जब निर्मल हो, यदुनंदन घर आते हैं। हृदय हमारा जब निर्मल हो, यदुनंदन घर आते हैं। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते हैं। हम भी बुलाते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। कैसे होती है,
सच्चे मन से नहीं पुकारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक सूना पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सत्संग जो है ये हमारे कचरे को साफ करता है, जो हमारे अंदर विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है। तो ये 7 दिन झाड़ा बुहारी चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? तो झाड़ा बुहारी बढ़िया हो गई तो ठीक ठाक है, और नहीं हुई तो फिर झांके हैं वहीं के वहीं रखे रहेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। ये मेहनत भी बेकार है अपनी। मेहनत करने से, जब हम मेहनत करते हैं तो इससे सुधार जीवन में होना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है वो सत्संग के विषय में कहा है। भागवत कथा रूपी सत्संग सुना उनको, ज्ञान वैराग्य भक्ति को। तो नारद जी ने कहा कि महाराज कौन सुनाएगा? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि परमार्थ का काम है, और परमार्थ का अगर काम है तो हम कथा सुनाएंगे। सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा कि कथा हम सुनाएंगे। लेकिन जब अपन कथा सुनाते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो एक यजमान तो होना चाहिए जो सुनने, और भले कोई सुने या नहीं सुने, एक हो सुनने वाला कि हाँ महाराज, हाँ महाराज। तो नारद जी मुख्य श्रोता बने। नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि 1 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते थे, लेकिन सत्संग वो है कि श्राप को भी निष्फल कर दिया। विचार करिए, 7 दिन परमार्थ के लिए नारद जी ने कथा सुनी। अब सबसे पहले कथा के स्थान का बड़ा महत्व है। तीर्थ में कथा करने से और तीर्थ में कथा सुनने से 60,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। किसी पवित्र नदी के किनारे तपस्या कथा सुनने से अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। देवालय में कथा सुनो, और देवालय में भी अगर कथा नहीं सुन सके तो सबसे बढ़िया है अपने घर में ही इस कथा को हमें, जैसे आप ये अपने फार्म पे ये कथा कर रहे हो, कथा वहां करो जहां मन को शांति प्राप्त हो, एकाग्र चित्त से होकर हम इस कथा को सुने। स्थान की खोज हुई, ज्ञान वैराग्य भक्ति को कहाँ कथा सुनाई जाए, तो हरिद्वार के निकट गंगा जी के किनारे आनंद नाम का एक घाट था, वहां पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। आनंद घाट क्या है कि जहां भगवान की कथा सुनने से हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती। ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए कथा सुनाई, लेकिन कथा एक ऐसी है कि कथा में ही बिना निमंत्रण के पहुंचना चाहिए। निमंत्रण मिले या नहीं मिले, लेकिन कथा में हम बिना निमंत्रण के पहुंचे, क्यों? भगवान की कथा। बेटा या तो ये कुर्सी हटा दो या तुम हट जाओ, ओ दोनों, या तो कुर्सी से हटो, यहां से यहां नहीं बैठ, हाँ, और यहाँ उदम भी नहीं, एक तरफ हो जाओ। तो भगवान की जो कथा, एक तरफ बैठ जाओ, भगवान की जो कथा है, इस कथा को हम जब सुनते हैं तो कथा में बिना बुलाए हम चले जाओ। ये मत सोचो कि आयोजक कौन है, सुनाने वाला कौन है, क्योंकि कथा केवल भगवान की है। ना आयोजक की कथा है, ना सुनाने वाले की कथा है। वक्ता कैसा है वो भी नहीं देखना, आयोजक कैसा है वो भी नहीं देखना, हमें तो भगवान की कथा सुनना। तो नदियों ने स्त्रियों का रूप बना लिया, सिद्ध आ गए, किन्नर आ गए, कथा प्रारंभ हुई। अब कथा की एक और विशेषता देखिए कि कथा में आपको तो वैचारिक रूप से समृद्धि प्राप्त होती है, वैचारिक रूप से आप समृद्ध बनते हैं, लेकिन जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है,
जैसे चोट लगने से, एक्सीडेंट से, जल में डूबने से, अग्नि से जलने से, वृक्ष के गिरने से, जहरीले जीव के सताने से जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी भी कथा से मुक्ति हो जाती है। कैसे होती है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णे स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उत्तम नगर। सभी लोग वहां पर रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। लेकिन पत्नी दुष्ट मिली, धुंधली। और बंधुओं, इस प्रसंग से हमें ये समझना है, जिस घर में पति और पत्नी के विचार नहीं मिलते, वहीं साक्षात नरक है। पत्नी अपनी हाँकती है, पति अपनी हाँकता है, तो गड़बड़ होना है कि नहीं होना है? गृहस्थी का वास्तव में जो गृहस्थ का आनंद है, वो है एक दूसरे की भावना को समझना। ये जीवन का जो हमारे सनातन पद्धति में जो दाम्पत्य जीवन है, 4 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा है? योग बनो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, क्या करना है वो करो। इसके बाद विवाह हो गया तो सेवा करो परिवार की, समाज की। और जब बच्चे कमाने लगे, वानप्रस्थी हो जाओ, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। और जब 75 के हो जाओ तो संन्यास का अर्थ है तर्क वितर्क से परे हो जाओ। अब सेवा मिली है परिवार की, लेकिन पति और पत्नी में विचार नहीं मिला। परिणाम क्या हुआ? उस ब्राह्मण को अगर कोई गाय दान में करता तो पत्नी दुष्ट थी, ना तो उन्हें चारा डालती थी, ना पानी पिलाती थी, तो गाय भी दूध देना बंद कर देती थी। तुलसी का पौधा कोई मर्यादा नहीं। आपने देखा होगा कि तुलसी का पत्ता, जो तुलसी का पौधा होता है, वो इतना संवेदनशील होता है कि कोई रजस्वला स्त्री वहां से निकल जाए तो पौधा सूख जाता है। होता है कि नहीं होता? अब आप विचार करो, वो धुंधली क्या करती थी? तुलसी पौधे की भी कोई मर्यादा नहीं करती थी। और जिस घर में ये निर्णय नहीं होता, वहां नाना प्रकार की व्याधियां आती हैं। दुष्परिणाम ये हुआ कि उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। सुबह सुबह पड़ोसी मुख नहीं देखते, बिना संतान का है, हमारा दिन बेकार चला जाता है। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि पत्नी भी दुष्ट है, पड़ोसी भी मेरा मुख नहीं देखना चाहते। एक पड़ोसी से पूछा कि भाई तुम क्यों मुख नहीं देखना चाहते? तो पड़ोसी ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, सुबह सुबह निसंतान का चेहरा देखना भी दिन खराब कर देता है। ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मण का चेहरा देख के तो सब प्रसन्न होते हैं, और जो ब्राह्मण का चेहरा देख के दुखी हो, तो ऐसे ब्राह्मण को तो मृत्यु का ही वर्ण कर लेना चाहिए। उन्हें इतना दुख हुआ कि आत्महत्या करने का विचार मन में लिया और घर से निकल पड़े। किंतु आज इस प्रसंग से हमें समझने की आवश्यकता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता हो। होता है कि नहीं होता है? मन भी अशांत होता है, अपने भी क्रोध आता है। लेकिन आज व्यासपीठ के माध्यम से समझिए कि घर में अगर कोई हमसे कुछ कह दे, घर वाला अगर कोई हमसे कुछ कह दे, मन में अशांति है, तो आप या तो भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाओ, ठाकुर जी के सामने, क्योंकि विपत्ति में ठाकुर जी रास्ता दिखाते हैं। और या गुरु के पास जाओ, या संत के पास जाओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण जब घर से निकले, एक सन्यासी रहते थे, सन्यासी के पास गए तो सन्यासी ने देखा कि ब्राह्मण के चेहरे पे चिंता है। ब्राह्मण दुखी है तो समस्या बड़ी ही विकट है। ब्राह्मण पास में गए, आत्मदेव सन्यासी ने पूछा, काते चिंता बोली, किस चिंता में डूबे हुए हो? जब सन्यासी ने थोड़ी सांत्वना दी तो ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। महाराज मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूं। सन्यासी ने पूछा कि आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? ये शरीर मरने के लिए थोड़ी दिया, ये भी एक ध्यान रखिएगा, 84 लाख योनियों के बाद ये मिला है। कई आपने देखा होगा, थोड़ी बात हुई, दवा पी के अस्पतालों में पहुंच जाते हैं आजकल, इल्ली की दवा पी के, कहीं कोई सल्फास खा के। ये शरीर इसलिए मिला है, इससे तो फिर जानवर बढ़िया है। मनुष्य का शरीर है संघर्ष। बोलो जय श्री। ये जो शरीर तुम्हें मिला है, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो आप एक श्रेष्ठ पुरुष हो। और अगर थोड़े में ही घबरा के मैं मर जाऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं। सन्यासी ने कहा कि महाराज क्यों मरना चाहते हो? परमात्मा ने ये शरीर मरने, ये जीवन मरने के लिए नहीं दिया।
84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है। मिला है कि नहीं मिला? क्यों मरना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा मरूं नहीं तो क्या करूं, पड़ोसी भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, संतान नहीं है, पत्नी दुष्ट मिल गई, रात दिन झगड़ा करती रहती है, मुझसे नहीं करे, पड़ोसियों से करती रहती है, तो क्या करूं मैं? तो सन्यासी ने कहा कि मरने में रास्ता थोड़ी है, संतान नहीं है मेरे। तो सन्यासी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, संतान होती तो और परेशानी पड़ती। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधा का कस्य परिवेद में। कोई किसी का माता पिता भाई बहन नहीं है, कमा के दे रहे हो तब तक ये सब हाथों हाथ उठा रहे हैं आप। जिस दिन कमा के देना बंद कर दोगे नहीं, उसी दिन कहते हैं जिनके लिए तुम अपना सुख भूल गए, जिनके लिए तुम दूसरों से झगड़े करते रहे, और जब बूढ़े हो जाते हो तो यही अपने क्या कहते हैं, हे भगवान अब तो इन्हें उठा ले। जिनको तुमने उठाया है वो भी तुम्हारे उठाने की करते हैं। बोलो बोलो जय श्री। तो सन्यासी ने कहा कि कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधा का कस्य परिवेद। कोई किसी का माता पिता भाई बहन नहीं है, कमा के दे रहे हो सब अपने, और बिना कमा के देखो तो पत्नी भी कहे मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो, कुछ तो करो, पत्नी भी चैन से नहीं बैठने देगी। ये है जगत। ब्राह्मण ने कहा नहीं, मरने के बाद कोई पानी देने वाला तो चाहिए, अगर पानी देने वाला नहीं होगा तो गति नहीं होती। सन्यासी को दया आई तो सन्यासी ने उस ब्राह्मण के भाग्य को पढ़ा। अब जैसे ही भाग्य को पढ़ा तो सन्यासी चौंक पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के तो 7 जन्मों में भी संतान का सुख नहीं है। सन्यासी मौन हो गए। ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज क्यों मौन हो गए? तो सन्यासी कहने लगे कि देखो महाराज, बुरा मत मानना, ये जन्म नहीं, अगले 7 जन्मों में भी तुम्हें संतान का सुख नहीं। ब्राह्मण ने सोचा कि जो व्यक्ति 7 जन्मों में जा सकता है, जिसको 7 जन्मों का ज्ञान है, तो वो संतान भी तो दे सकता है। पैर पकड़ लिए। अब बताइए, भाग्य में नहीं है। नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलेति सर्वदा। ना विद्या काम देती न चतुराई। अगर भाग्य बढ़िया है तो शत्रु भी सहायता करता है, और भाग बिगड़ेगा तो सगई टांग पकड़ के खींचेगा आपकी। ब्राह्मण के भाग्य में संतान नहीं थी, पैर पकड़ लिए कि अब तो तभी छोड़ूंगा जब मुझे संतान दो दोगे। अब संत तो संत होते हैं। एक फल दे दिया कि जा अपनी पत्नी को खिला देना। गदगद हो गए ब्राह्मण। अब जैसे ही अपने घर पहुंचे तो धुंधली कौन है? बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। ऐसे बोला करो जैसे घर में गुस्सा आए तो इतनी जोर से बोलते ना, कितनी जोर से गुस्सा आए आज हमें पता चल जाएगा। बोलो जय श्री। अरे इतने धीरे तो नहीं आता होगा, पराठ और बमोरी तक आवाज पहुंच जावे। आपको तो आता ही नहीं होगा। जय श्री। धुंधली कौन है? जो व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करे और काम की बातों में समय कम करे। बहन आई थी मायके से मिलने, बहन के साथ बैठी थी। ब्राह्मण पहुंचे, धुंधली ये फल दिया है सन्यासी ने संतान प्राप्ति का, ये फल खा लो संतान होगी। फल देकर ब्राह्मण तो चले गए। अब धुंधली तो धुंधली थी, उसने कहा देख ले इनका दिमाग खराब है, फल खाऊंगी, संतान पैदा कर ले, संतान पैदा होगी। संतान पैदा होते समय कहीं आड़ी टेढ़ी हो गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने सुना है कि बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अब बहन उसी की थी, तू एक काम कर। बहन ने क्या कहा पता है कि मेरे 9 पुत्र हैं, मैं गर्भवती हूँ, मेरा पति लोभी है, ये तो तू ही जानती। देखो बहन को मौका लगा रुपए लेने का। ये है जगत। बोलो जय श्री। जगत स्वार्थ ऐसा होता है कि सगे को भी नहीं छोड़े महाराज। बहन ने सोचा कि लोहा गरम है, इससे पे खींचने के इसके पास पैसे की कमी है नहीं। तो बहन क्या कहती है कि तेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरा पति लोभी है, मेरी संतान ले लेना, पैसा ले लेना। तो धुंधली ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसका क्या करें, ये फल तो है। बहन ने कहा तू भी पागल है, अरे तेरे घर में गाय बंधी तो है, गाय को खिला दे फल। फल गाय को खिला दिया। शाम को ब्राह्मण देवता है धुंधली ने कहा फल खाया? आप तो हमेशा शंका करते हो मेरे ऊपर, फल खाया? खाया नहीं मैंने, आज तक कौन सी बात नहीं मानी तुम्हारी।
बेचारे ब्राह्मण सीधे थे, डर गए कि फिर झगड़ा करेंगे, क्योंकि झगड़ालू से सब डरे महाराज, इसलिए घर में झगड़ा मत करो, झगड़ालू मत बनो, क्योंकि जो झगड़ालू होता है उसे सब बहकाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि अभी वाद विवाद होगा, छोड़ दिया उन्होंने। बात आई गई हो गई, धीरे धीरे समय बीतने लगा। धुंधली की बहन ने सोचा कि कहीं भेद प्रकट हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो 6 महीने पहले ही आ गया। आत्मदेव ने पूछा कैसी आई साली साहेबा, तो कहने लगी दीदी की देखरेख करूंगी ना जीजाजी, दीदी परेशान होगी दुखी होगी। तो ब्राह्मण ने सोचा कितनी बढ़िया हमारी साली साहेब है, बेचारे को ये थोड़ी पता था कि सब उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने। 9 महीने पूरे हुए, एक कक्ष में दोनों बहनें बंद हो गई। अब प्रसव की पीड़ा किसको हो रही थी? बहन को, लेकिन चिल्ला कौन रही थी? धुंधली, क्योंकि झूठ चिल्लाता ज्यादा है महाराज। अब बेचारे ब्राह्मण ने सोचा कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही। बहन ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन धुंधली ने ऐसा प्रकट किया मानो संतान उसी को पैदा हुई। किंतु जिस गाय को फल खिलाया था, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया, लेकिन कान गाय के समान थे। तो पूरे नगर में ये चर्चा हो गई कि देखो भाई, इसको कहते हैं नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलेति सर्वदा। अरे इस ब्राह्मण का भाग्य खराब था तो तुलसी भी सूख जाती थी, इस ब्राह्मण का भाग्य खराब था तो गाय भी दूध नहीं देती थी। लेकिन देखो तो सही, इसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है तो गाय ने भी मनुष्य के बालक को जन्म। अब उन्हें क्या पता था कि ये क्रिया क्या हुई। ब्राह्मण को तो डबल खुशी प्राप्त हो गई, तो उसने तो गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। और अच्छा समय बहुत जल्दी बीतता है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। भले ही गर्मी पड़ रही है, लेकिन 7 दिन कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, ये भी आप लिखवा लीजिए। ये भले ही अपने लग रहा है कि अभी गर्मी पड़ रही, पहला दिन है, अपन गांव से शोभा यात्रा लाए, क्योंकि अच्छा समय बहुत जल्दी बीतता है और बुरा समय देर लगती है। आप रेलवे स्टेशन पर बैठ जाओ, 1 घंटा अगर रेल लेट है तो राम कर करके 1 घंटा निकलेगा या नहीं। 1 वर्ष कब हो गया पता नहीं चला। 1 वर्ष की संतान जब घर में होती है तो हमारे 16 संस्कारों के हिसाब से नामकरण की क्रिया की जाती है। योग ब्राह्मण बुलाए, बढ़िया ब्राह्मण ने आंगन में चौक बनाया, पीढ़ा रोपा, गणेश गौरी की स्थापना करी, कुल देवा कुल देवता कुल देवी पितरों की पूजन करवाई। नामकरण का समय आया तो गाय से जो पैदा हुए, कान गाय के समान थे, उनका नाम क्या रख दिया? गौकर्ण। कान गाय के समान थे तो गौकर्ण नाम रख दिया। अब आत्मदेव ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है, इसका तो और बढ़िया नाम होना चाहिए। धुंधली ने कहा कोई बढ़िया नहीं होना चाहिए, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी का मतलब जानते ही हैं कि आयुष मात पिता की न मानत, नीति तजे कस रीत कहावत। आप तो मान गुमान करे और संत को संग गरूर कहावत। एक काम सरयो न कभी, ऐसो कुचाली कपूत कहावत। एक काम सरयो न कभी। लेकिन बेटियों, बहनों, माताओं, इस व्यासपीठ के माध्यम से हमें ये समझने की आवश्यकता है, संतान के निर्माण में माँ का सबसे ज्यादा हाथ रहता है, पिता का नहीं रहता। विचार करना, 2 माताएं हैं भागवत में, एक धुंधली है, एक है सुनीति। सुनीति जब ध्रुव रोते रोते गए पिता की गोद में बैठूंगा, तो सुनीति ने क्या कहा? ये हाड़ मास का पुतला पिता नहीं है, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा उस जगत पिता की गोद में जाकर बैठ। और माँ ने भक्त बनाया कि नहीं। आज ध्रुव की अपन कथा सुनते हैं, शादी होती है, विवाह होता है, ध्रुव तारा देखते हैं कि नहीं देखते? क्यों देखते हैं? ध्रुव प्रलय में भी अटल है। तो एक माँ तो सुनीति थी और एक माँ कौन थी? धुंधली। संतान गलती करे, पड़ोस में झगड़ा करो तो गड़बड़ है कि नहीं? तो धुंधली ने यही किया और माँ के अकारण लाड़ प्यार से, विचार करना बहनों, माताओं, बेटियों, अकारण अगर लाड़ प्यार करोगे तो संतान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
और अब तो और संकट हो गया, खुद भी मोबाइल देख के रोटी बन रही है और बेटे को भी मोबाइल पकड़ा दिया, वो डोरीमोन देख रहा है, मम्मी सास लोग देख रही है। बताइए सब कैसे काम चलेगा। संस्कार अगर जीवन में देना है तो इन चीजों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। धुंधली के अकारण लाल प्यार का दुष्प्रभाव ये हुआ कि धुंधकारी दुष्ट झगड़ा करने लगा, चोरी करने लगा, छीना जब्ती करने लगा, दुनिया भर के बुरे काम करने लगा। वो जुआ खेलता, मदिरा पान करता, कुकर्म करता, व्यभिचार करता। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला, उन्होंने कहा हे भगवान, इससे तो मैं बिना संतान के ही बढ़िया था। गौकर्ण के पास गए, रोने लगे कि मैं क्या करूं। तो गौकर्ण ने कहा भाग में संतान ही नहीं थी, तुमने पुत्र मांगा था, ये प्रेत मिल गया। क्या मिला? पुत्र के रूप में प्रेत मिला। आत्मदेव ब्राह्मण को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसी दिन रात्रि में वो नगर त्याग कर चले गए। गौकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब विचार करना, जिस संतान को हमने बिगाड़ा है वही संतान हमारी प्रॉपर्टी का नाश करती है। अगर उसके बचपन की गलतियों को आपने पर्दा डालने का काम किया तो बाद में आपके बर्तन भाड़े वही बेचेगा। जिस धुंधली ने उसकी बुराइयों पर पर्दा डाला, जिस धुंधली ने उसके बुरे कामों पर भी पड़ोसियों से झगड़ा किया, परिणाम क्या हुआ? पिता चले गए, भाई चले गए, घर में कौन बैठती? धुंधली। मदिरा पान करके आता और धुंधली को गालियां देता, कभी चोटी पकड़ के मारता, कभी लातों से मारता। ये कहता कि मेरे पिता ने बहुत पैसा रखा है, तू बता नहीं रही है मुझे कहाँ है पैसा। और धुंधली अपने कर्मों को कोसती। सो पर त्रय दुख पावहीं, सिर धुंधुन पछताई, और काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। जब धुंधली उसके कष्टों को सहन नहीं कर पाई, वो रोज दारू मदिरा पान करके आता, रोज गालियां देता, तो धुंधली उस कष्ट को सहन नहीं कर पाई और एक दिन आधी रात को अपने घर से निकली। घर के सामने एक कुआं था और उस कुएं में गिरकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब कहने सुनने वाला कोई नहीं बचा, तो 5-5 वेश्याएं लेकर आ गया। जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र होता था, गीता पाठ होता था, रामायण होती थी, भागवत होती थी, उस ब्राह्मण के घर में क्या होने लगा? मदिरा पान होने लगा। 5-5 वेश्या एक दिन मदिरा पान करके, मांस का भोजन करके बेसुध पलंग पे पड़ा था। वेश्याओं ने सोचा इसके पास धन बहुत है, अगर राजा को पता चल गया तो राजा इसका धन छीन लेगा, इसे फांसी पे चढ़ा देगा। तो क्यों ना हम ही इसको मार डालें, जो भी धन है वो लेकर भाग जाए। तो सो रहा था, रस्सियों से उसके हाथ पैर बांधे, गला दबा के मारने लगी। तो चूंकि शक्तिशाली था, मरने में नहीं आया, चिल्लाने लगा। तो चूल्हे में ही गरम गरम अंगारे थे, उन्होंने वेश्याओं ने वो अंगारे लिए और उसके मुंह में डाल दिए। इसने दुर्दांत तरीके से उसका वध किया। लेकिन हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो गलत मार्ग पर जाता है उसका पतन भी इसी प्रकार होता है। कथा से अपने क्या समझने की आवश्यकता है कि हमें गलत मार्ग पर जाने से बचना है। हमें जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, हमें सबका परोपकार सोचना चाहिए, भला सोचना चाहिए, हमें सबके हित की बात सोचना चाहिए। जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो उन वैश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोदा, उसके मृत शरीर को डाला, मिट्टी डाली, गोबर से लीपा, और जो कुछ धन संपत्ति था वो सारी की सारी धन संपत्ति वो वैश्याएं लेकर भाग गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद गौकर्ण को गया में गांव का एक व्यक्ति मिला। गौकर्ण ने पूछा कि भाई मेरे पिता माता भाई का क्या हालचाल है। तो गांव का जो व्यक्ति था उसने कहा कि महाराज भाई की तो बड़ी बुरी तरह से मृत्यु हुई है, माता कुएं में गिर के मर गई, पिता का आता पता नहीं, हमें तो लगता है वो भी मरी गए हो। तो गौकर्ण सोचने लगे कि जब माता पिता भाई तीनों की मृत्यु हो चुकी है तो मैं गया में हूं, क्यों ना पिंडदान कर देता हूं, क्योंकि गया में पिंड करने से जीव वापस नहीं। उसका नाम क्या है? तो फिर वापस काहे को आएगा? गया गया। गौकर्ण ने तीनों के पिंडदान किए।
कुछ समय के बाद अपने नगर में आए तो घर तो टूटा फूटा था। पड़ोसियों ने मना किया कि महाराज हमारे यहाँ रुकिए, हमारे यहाँ। गोकर्ण ने कहा नहीं, मैं तो मेरे ही घर में रुकूंगा। और गाय के गोबर से एक स्थान को उन्होंने लीपा। कहते हैं कि गाय के गोबर से जहां हम लीपते हैं वहां से नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। भूत प्रेत क्या है? नकारात्मक। जैसे अपन गाय का दूध पीते हैं, गाय का दही खाते हैं, तो इससे क्या है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है वो समाप्त। इन चीजों पर भी हमें समझने की आवश्यकता है सत्संग के माध्यम से कि गावो विश्वस्य मात्रा। पूरे विश्व में गाय को अपन क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं। गौ शब्द जो है वो संस्कृत का है। गौ माने इंद्रिय। माँ का दूध पीकर शरीर पुष्ट होता है, विचार करिए। लेकिन गौ का दूध पीकर जो इंद्रियां पुष्ट हों वो गौ माता है। जैसे अपन भैंस का भी दूध पीते हैं, अपन बकरी का भी दूध पीते हैं, अपन ऊंट का भी दूध पीते हैं, लेकिन ये सारे पशुओं के दूध जो है ये हमें विषय की ओर ले जाते हैं। लेकिन गाय एकमात्र ऐसा पशु है जिसका दूध दही सेवन करने से हमारे अंदर सकारात्मकता अधिक होती है। तो गाय के गोबर से एक स्थान को लीपा। अपने उसी टूटे फूटे घर में गोकर्ण बैठे। कहते हैं जब जगत सोतया निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। जब जगत सोता है तो संत जागता है। आधी रात का समय था और बंधुओं, बेटियों, बहनों, माताओं, एक बात याद रखना, रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में नकारात्मकता ज्यादा रहती है। चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे जिंदे हो। जिंदे भूत प्रेत भी इतने ही समय निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते? जिंदे 12 से 3 के बीच में जिंदे निकलते हैं, 3 के बाद वो भी लापता हो जाते हैं। तो जैसे ही 12 बजे और वो जो धुंधकारी का प्रेत था, काल मृत्यु हुई थी उसकी, तो गोकर्ण को वो कष्ट रहने लगा। कभी तो वो चिल्लाने लगता, कभी रोने लगता, कभी शेर की तरह दहाड़ने लगता, किंतु गोकर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसे और क्रोध आया और वो मलमूत्र की वृष्टि करने लगा, पत्थर बरसाने लगा, अंगारे बरसाने लगा, बार बार गोकर्ण को साधना में विघ्न दिया। तो गोकर्ण ने सोचा कि ये है कौन? तो गोकर्ण ने जब ध्यान से देखा तो काली परछाई दिखाई दी। तो गोकर्ण ने अभिमंत्रित जल किया और जैसे ही उस परछाई पर वो जल छोड़ा तो देखा तो धुंधकारी। तू गया नहीं? गोकर्ण कहने लगे कि मैं जिसका गया में पिंड कर चुका हूं। गया का अर्थ है जीव वापस नहीं आता, और जब मैं गया में पिंड कर चुका हूं तू गया नहीं। प्रेत ने क्या कहा? हे गोकर्ण, ये सत्य है कि गया में पिंड करने से जीव मुक्त हो जाता है, किंतु जो कुकर्म करे, जो व्यभिचार करे, गया के पिंड से भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और इसमें भी मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। ब्राह्मण तो समाज में धन की रक्षा करता है, और ब्राह्मण ही अगर उस मार्ग पर जाए तो फिर समाज का क्या होगा? ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी मैंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया, इसलिए मुझे गया के पिंड से मुक्ति नहीं मिली। किंतु गोकर्ण, मैं बहुत कष्ट में हूं, तुम कुछ करो। गोकर्ण ने सोचा कि गया के पिंड करने के बाद भी जिसे मुक्ति नहीं मिली उसका मैं क्या करूं? तो गोकर्ण ने दूसरे दिन भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करी। जब भगवान सूर्य की तपस्या करी तो सूर्य प्रकट हुए, उन्होंने गोकर्ण को दर्शन दिया, काते चिंता बलि से पूछा। तो गोकर्ण ने अपने भाई को विषय में कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गया में पिंड करने से जीव मुक्त होता है। मैं अपने भाई का गया में पिंड कर चुका हूं, लेकिन गया में पिंड करने के बाद भी वो मुक्त नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? भगवान सूर्य ने कहा कि हे गोकर्ण, जिसको गया के पिंड से भी मुक्ति नहीं मिली हो उसके लिए श्रीमद् भागवताओ सप्ताह वाचनम कुरु। ये 7 दिन की कथा कोई साधारण नहीं है जो अपन कहते हैं ना। आप सब इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अपन चर्चा करते हैं, अरे महाराज कथा तो पहले होती 1 महीना की, साल भर की, लेकिन 7 दिन का ये अनुष्ठान भागवत में। परीक्षित जी ने कितने दिन कथा सुनी? 7। गोकर्ण ने कितने दिन कथा सुनाई? 7 दिन। ज्ञान वैराग भक्ति ने कितने दिन कथा सुनी? 7। तो ये तो भागवत में ही है ना। 7 दिन का अनुष्ठान जो है वो भागवत में है।
तो और ये कथा दिन में क्यों होती है? अभी अपन जो ये अभी आया था तूफान आया था, अपना टेंट उधर कर ले बगा, तो अपन लगा गर्मियों में अपन कथा रात में करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन भागवत कथा एकमात्र ऐसी है जो दिन में की जाती है, क्योंकि सूर्य नारायण की साक्षी, सूर्य अस्त होने के बाद ये कथा नहीं होती है। कारण कि रात्रि में भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन भागवत का मूल पाठ जैसे अपन रामायण का मूल पाठ करते हैं 24 घंटे का, भागवत का नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि सूर्य के अस्त के बाद भागवत पाठ करना वर्जित है, केवल सूर्य की साक्षी में ये कथा होती है। इसलिए इस कथा का दिन का विधान है, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंड पड़े। सही है कि नहीं? गर्मी लगे तो लगे। बोलो जय श्री। तो हाँ, साहब जैसे 1 से 5 है अपना, तो उसको अपन 2 से 6 कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है। 1 घंटा आप आगे पीछे कर सकते हो, तो ऐसे हो सकता है। तो गौकर्ण से जैसे ही भगवान सूर्य ने कहा, तो सबसे पहले इस कथा के मुहूर्त की आवश्यकता है। जब आप कथा करो तो यजमान का चंद्रबल, पंडित जी का चंद्रबल देखना जरूरी है। दूसरा, इष्ट मित्रों को निमंत्रण दो। ये कथा यज्ञ की तरह होती है। इस कथा के विषय में वर्णन आता है कि जैसे अभी हमारे आपके परिवार में ये कथा हो रही है, तो आपके परिवार में 7 पीढ़ियों में भी किसी की अकाल मृत्यु हो चुकी होगी। जो घर में मूल पाठ होगा, 7 पीढ़ियों में भी ज्ञात और अज्ञात में जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, इस कथा के पाठ से उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन निमंत्रण क्यों देना चाहिए? इस भागवत में वर्णन है कि अपने रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को, ग्रामवासियों को, अड़ोस पड़ोसियों को कथा में बुलाना चाहिए, विनम्रता से निवेदन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जब वो कथा में आए तो कथा ना तो महाराज की है ना जजमान की, कथा किसकी है? भगवान। कथा में क्या पता कौन सा प्रसंग उनके जीवन को बदल दे, तो वो पुण्य भी तो आपको मिलेगा कि यजमान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं, 1-2 उदाहरण नहीं है। हमारे बमोरी से यहाँ बैठे हैं, कन्या नहीं बैठे, तो आज शादी है वहां गुना में। जब अपन ने गिरिराज माठ साहब की कथा करी थी बमोरी में, बहुत साल हो गए, वो ब्लॉग है वहां कथा करी थी अपन ने गिरिराज माठ साहब की। उस कथा में जो हमारे जानू हैं, जानू के बड़े भैया का क्या नाम है? मनीष, है ना। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि मनीष क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन कथा के आखिरी दिन आए और उन्होंने हमसे कहा, गुरुजी आप तो हमारा नाम बोलो। तो हमने कहा क्या नाम बोलना है? कि आज से हमने शराब का त्याग कर दिया। आज आप खुद इसके जवाह है, वो पूर्ण सुखी है कि नहीं? तो वो पुण्य किसको मिलेगा? अगर वो कथा नहीं होती, विचार नहीं होता, तो आप खुद विचार करो। जब अपन अच्छा काम करेंगे तो अच्छा विचार आएगा, और बुरा काम करेंगे तो बुरा विचार आएगा। एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो इस कथा के माध्यम से हम यही समझने की आवश्यकता है कि हम बुरे काम को छोड़ के अच्छा काम करना चाहिए। गौकर्ण ने निमंत्रण दिया इष्ट मित्रों को, समय पे कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी को आसन दे दिया। अब प्रेत कभी स्थिर नहीं बैठता। प्रेत क्या होता है? वायु होती है। अब वो वायु के रूप में कभी किधर जाए, कभी किधर जाए, कभी किधर जाए, स्थिरता नहीं रहे। और जब तक स्थिरता नहीं होगी, विचार करिए, महेंद्र बैठा तो कथा में ही है, लेकिन महेंद्र के अंदर वाला बमोरी घूम रहा है। तो गड़बड़ है कि नहीं है? शरीर कथा में बैठे, लेकिन शरीर के अंदर वाला भी कथा में, ये मन भी तो प्रेत है हमारा। मन भटकेगा कि कभी खेत पे चला जाएगा, कभी घर में चला जाएगा, कभी गुना चला जाएगा। अब लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो। हमें लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, लेकिन अंदर वाले को बिठाओ यहीं। अगर उसे कथा सुना दी तो ही कथा की सार्थकता है। अब प्रेत के रूप में था, वायु के रूप में था, कभी कहीं चला जाए तो वहीं पर एक 7 गांठ का पोला बांस था। धुंधकारी का प्रेत नीचे की गांठ में जाकर बैठ गया। पहले दिन कथा हुई, बड़े जोर से वो गांठ फूटी तो प्रेत ऊपर की गांठ में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूटी तो वो तीसरी गांठ में बैठ गया। एक एक दिन कथा होती रही और बांस की ग्रंथियों का वेदन होता रहा। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई और 7वीं ग्रंथि का वेदन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और बैकुंठ से विमान आ गया। भगवान के पार्षद थे, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके विमान में बैठने लगा तो गौकर्ण ने कहा ठहरो, रुको। भगवान के पार्षदों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो गौकर्ण ने कहा कथा तो सबने सुनी, आपने सुनी, आपने सुनी, आपने सुनी, क्या भगवान के मन में भी भेदभाव है? एक विमान आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे गौकर्ण जी, एक आसन से बैठकर एकाग्र चित्त होकर केवल धुंधकारी के प्रेत ने ही कथा को श्रवण किया है, इसलिए इन्हें विमान आया। अन्य कथा में बैठे थे लेकिन मन कथा में नहीं होने के कारण गड़बड़ हो गई। अच्छा आप बताओ, अभी यहाँ अपन नोटों की गड्डी गिनो तो कितना मन एकाग्र होता है? अगर कोई सगा भी आ जाए तो चांटा मार देते हैं, चिपक के नहीं निकल जाए 500 का नोट। होता है कि नहीं होता? और जब भगवान के बीच में भले ही आ जाए, जब आप भजन करें, विचार करिए, बहुत सुंदर ये आपसे अपेक्षा है। जब आप भगवान की पूजन करो, सेवा करो, उनकी घर में पूजन आरती करो, तो कैसा पता है आपको? भाव से जुड़िए। आपके ठाकुर जी के बीच में दूसरा नहीं आ जाएगा। कथा हो गई, सेवा स्वीकार हो गई ठाकुर जी। ठाकुर जी को सेवा स्वीकार तब होगी जब आपका उसमें, कभी कभी कई मिलते हैं, अरे महाराज माला में मन नहीं लगे, भजन में मन नहीं लगे, तो हम कहते हैं अपनी माला आप सुनो। अपन क्या करते हैं, दूसरों को सुनाना चाहते हैं, खुद नहीं सुने। रामायण भी दूसरे सुने, हम भले नहीं सुने। जबकि आपसे हम आज व्यासपीठ से कहते हैं कि रामायण का भी पाठ करो और आप खुद रामायण सुनने लगो तो 4 घंटे कब निकल जाए पता नहीं चलता महाराज। क्योंकि आप सुन रहे हो ना, तो सुन रहे हो तो प्रसंग में मन लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? और आप सुन नहीं रहे तो 1 घंटा भी कभी घूंटे में गुजार चलेगी, कभी ऐसे करोगे, कभी ये करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। जगत की बातों में अपना मन लगता है, पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता। किसी की बुराई करने बैठ जाओ तो आधी रात हो जाए, पता ही नहीं चले। और भगवान की चर्चा करो तो सब गड़बड़। आपसे कहो कि माला घुमाओ तो आधा घंटे में ही अपना सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, यहाँ कहा है, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। हरि का नाम अमृत है। कैसा है भगवान का नाम? अमृत है। अच्छा अमृत ऐसा है, बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। यही बोलिए, पीना नहीं आता। हरि, बेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ या फिर खेलो उधर। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत
ये जो शरीर है, आप विचार करिए, देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों है? देवता खुद का होम धूप नहीं कर सकते। आप होम धूप करते हो, देवता तब प्रसन्न होते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले जय हो। देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता। कथा 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 मिलेंगे। बहुत उपदेश होते सुधरती क्यों नहीं दुनिया। उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। क्यों नहीं सुधरती। हमें कहना तो आता है। एक पंडित जी कह रहे, व्यास जी से भट्टे मत खाया करो, बात ही करते हैं, भट्टे नहीं खाना चाहिए। भक्तों ने भट्टे छोड़ दिए। एक महीने बाद पंडित जी बमोरी में हाट ठेला से भट्टे खरीद रहे थे। भक्त ने देख लिया कि वहां डेरा में तो कह रहे थे भट्टे मत खाया करो, पंडित जी खुद भट्टे खरीद रहे हैं। तो वो भक्त गया और क्यों महाराज, वहां डेरा में तो कह रहे थे भट्टे मत खाया करो, आप खरीद रहे हो। तो पंडित जी ने क्या कहा पता है कि भैया वो कथा के थे, ये हाथ ठेले के। बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं। जय हो। सुधरती क्यों नहीं दुनिया। क्यों नहीं सुधरती। क्यों नहीं सुधरती। हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। की जय। किंतु गोकर्ण जी ने तो संकल्प ले लिया कि जब तक सबको मैं मुक्त नहीं करूंगा तब तक कथा ही बंद नहीं करूंगा। जैसे संत के कारण पूरे नगर का ही उद्धार हो गया। प्रसंग से शिक्षा क्या मिलती है कि अगर बुरा व्यक्ति बुरा काम नहीं छोड़े तो हम भी हमारा अच्छा काम नहीं छोड़े। कथा से ये शिक्षा प्राप्त होती है। कभी कभी होता है, अरे उसने गाली दी तो हमने भी दी, तो कौन सी वीरता कर दी आपने, वैसे ही बन गए, वो उसने अपने जैसा बना लिया। लेकिन अगर कोई बुराई नहीं छोड़ता तो आप भी अपनी भलाइयों को ना छोड़ें। यही कथा का वास्तविक स्वरूप है। बिच्छू का काम होता है डंक मारना। गंगा जी में बह रहा था, संत उठा रहे थे, डंक मारता गंगा जी में गिर जाता। एक व्यक्ति काफी देर से देख रहा था, उसने कहा महाराज मरने दो, आपको कष्ट हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। तो संत ने कहा बिच्छू का काम ही डंक मारना है। तो उन्होंने उसे उठाया और किनारे पर फेंक दिया। तात्पर्य ये है कि हमेशा हमें हमारी भलाई पर गाली के बदले गाली देना कोई ताकत नहीं है, गाली को सहन करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो आप अपनी भलाइयों को ना छोड़ें। महात्म के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। किंतु कलयुग में इसकी आवश्यकता क्यों है, सत्संग की आवश्यकता क्यों है?
कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अभी कलयुग कितना बीता है? 5,125 वर्ष। किंतु जब परीक्षित जी को मोक्ष हो गया, महाराज जन्मेजय ने सर्पयज्ञ करवा दिया। कलयुग के 30 वर्ष हुए थे। कितने? 30 वर्ष। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। कलयुग के दुष्प्रभाव को कैसे दूर किया जाए, छल कपट बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, मंत्रणा कर रहे थे। कोई कह रहा था यज्ञ करो, कोई कहता था कुछ करो, कोई कहता था कुछ करो। तो वहीं पर सूत जी का आगमन। सूत जी का अर्थ है जिनकी बात को सब माने वही सूत जी हैं। अपने घर में भी नहीं होते सूत जी, घर के बड़े बूढ़े सूत जी हैं। और अगर घर के बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानोगे तो फिर फंसोगे महाराज। को सूत जी का अपमान कर दिया आपने, है कि नहीं? अपने दादा दादी माता पिता ये घर के सूत जी हैं। अब जिस घर में हर व्यक्ति सूत जी बन जाए वहां तो फिर गड़बड़ होना ही होना है। सूत जी तो एक ही होना चाहिए। सूत जी का आगमन हुआ, सभी ने बढ़िया सम्मान से उनको बिठाया। सूत जी ने देखा कि इतने सारे संत हैं। प्रयोजन पूछा तो संत कहने लगे कलयुग के दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तो सूत जी थोड़े मौन हुए। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, कलयुग में व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न होगा, उसके पास गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ होगा, लेकिन विचार नहीं होगा। और जहां विचार नहीं है वहां मृत्यु है, वस्तु है वहां जीवन नहीं है। जीवन विचारों में। हम वस्तुओं में अगर जीवन खोजते हैं तो वस्तुएं तो केवल व्यवस्था है, और व्यवस्थाओं के लिए मत जियो, व्यवस्थाएं आपके लिए है। व्यवस्थाओं का आप उपयोग करिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम तो चटनी रोटी खाते खाते ही मर गए। व्यवस्थाएं लगाते लगाते चटनी रोटी खाते खाते मर गए। व्यवस्थाओं का उपयोग करिए आप। जब आप व्यवस्थाओं का उपयोग करेंगे तो आपको जीवन में शांति भी होगी, वैचारिक रूप से समृद्धता भी प्राप्त होगी। किंतु ये सब सत्संग से प्रारंभ है, सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यही सत्संग है। जैसे परीक्षित जी ने सुना, सोनक ऋषि ने कहा कि परीक्षित तो अभिमन्यु के पुत्र थे, संत थे, उन्हें कथा की क्या आवश्यकता हुई, उन्हें सत्संग की क्या आवश्यकता हुई। विधिवश सजन कुसंगत पर ही। ध्यान दीजिएगा, सज्जन व्यक्ति भी कुसंग में पड़ जाए तो उस कुसंग से निकलने का एकमात्र साधन सत्संग है। अगर आप कुसंग में भी पड़ गए लेकिन उसके दुष्प्रभाव से तो बच नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा है और जहर की शीशी रखी है, भले ही वो जानता नहीं है लेकिन जहर का सेवन करेगा तो मरेगा या नहीं मरेगा? तो बुरा होता है। आंख बंद करके कहो कि हम सूर्य को नहीं मानते तो ठोकर किसको लगेगी? ठोकर तो आपको लगेगी या नहीं लगेगी? तो आप इस चीज से ये समझिए कि अपने कुछ भी तर्क हो लेकिन बुरा होता है, सही। तो हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध किया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा कौन था? ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र था। लेकिन ब्राह्मण अगर धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा तो समाज पर और ज्यादा दुष्प्रभाव होगा। हालांकि अर्जुन ने यह संकल्प लिया था कि द्रौपदी ने का अपराध किया है, मैं द्रौपदी के सामने इसे लाकर पटकूंगा। व्यास जी के आश्रम से भगवान की सहायता से जब अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा ने आधा ज्ञान होने के बाद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों के समूल वंश का नाश करने के लिए। और उत्तरा के गर्भ में जहां महाराज परीक्षित पल रहे थे, वो ब्रह्मास्त्र का दुष्प्रभाव होने लगा और परीक्षित जी को वो नष्ट करने लगा। तब उत्तरा घबराई उस पीड़ा से, भगवान के पास गई, चिल्लाने लगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और महाराज परीक्षित जी की रक्षा की। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो गर्भ में रक्षा करे, अगर भगवान की कृपा है तो रास्ते की वस्तु सुरक्षित हो जाती है, और अगर उसकी कृपा नहीं तो 7 ताले की वस्तु भी नष्ट होगी कि नहीं होगी।
तो इस प्रसंग के द्वारा आप भगवान के भरोसे रहिए, जगत के भरोसे मत रहिए। दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत नहीं थे तो उसने दूध दिया कि दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ली है तेरी ले। जान को देत जहान दे है, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना ए। सोच करने से थोड़ी कुछ आएगा, बैठे रहो करते रहो, चिंतन करो समाधान निकलेगा, चिंता करोगे समस्या बढ़ेगी। जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी उलझन में फंस जाओ, लेकिन चिंतन करो समाधान निकलेगा। और हम तो ये कहते हैं आपसे, कभी कभी समस्याएं ऐसी आ जाती है कि उनका समाधान ही नहीं निकले, ढीला छोड़ दो। भगवान की जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम, सीताराम सीताराम रहिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, विचार करिए उसको भगवान के भरोसे, जो भगवान चाहे, जैसी उनकी इच्छा है। तो अगर आपने चिंतन किया है, रक्षा। आचरण में अगर संतत्व है तो फिर भले कोट पैंट पहनो, पैंट शर्ट पहनो, धोती कुर्ता पहनो, आप संत हैं। ये संतत्व की पहचान है। द्रौपदी ने कहा क्षमा कर। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अर्जुन ने कहा प्रभु ऐसे तो पाप बढ़ेगा, इसको छोड़ दिया। तो भगवान कहने लगे अर्जुन ये सत्य है कि ब्राह्मण को शरीर दंड देना अपराध है, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान मत करो तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। इसके मस्तक में मणि है, इस मणि को निकाल लो, अपने आप कांतिहीन हो जाएगा। तो जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो अर्जुन ने अपने बाण के अग्रभाग से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाला, कांतिहीन हो गया, काला मुंह किया और उसको प्रताड़ित निंदित करके वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा जब जाने लगा तो अश्वत्थामा ने कहा कि जब तक जीवित रहूंगा धर्म के विरुद्ध आचरण करूंगा। अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुराम से सप्तहिता चिरजीवना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषण और परशुराम, और 8वें चिरंजीवी है मार्कंडेय ऋषि। तो अश्वत्थामा अमर है। तो जहां भी धर्म के विरुद्ध आचरण होता है, नीति के विरुद्ध आचरण होता है, आप समझ लेना कहीं न कहीं अश्वत्थामा का काम चल रहा है, अश्वत्थामा काम कर रहा है। ये चीजें समझने की हमें आवश्यकता है। जब परीक्षित की आंख में आंसू आए, श्री कृष्ण अगर तुमने मन ही बना लिया है तो मुझे दुख दे जाओ, विपत्ति दे जाओ। भगवान ने कहा कि बुआ तुझे विपत्ति ही तो मिली है, क्यों मांग रही है? तुम जा रहे हो और हमेशा के लिए जा रहे हो, विपत्ति रहेगी तुम आ जाओगे। विचार कर, सुख में हमेशा के लिए जा रहे हो और विपत्ति रहेगी तो आ जाओगे कन्हैया, विपत्ति दे जाओ। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हाथ से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल 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 याद कराए। विपदाऊ नहीं भी विपदा, विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपदाऊ नहीं भी संपदा, और संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है नारायण विस्मृति। कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता भी अति लिपटी है।
नाम बड़ो धनवान बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगति है। गजबाजी द्वार मनुष्य हजार, ते इंद्र समान ते कौन घटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना मानो, सुंदर नारी की नाक कटी है। स्त्री सुंदर है और नाक नहीं है तो कैसी लगेगी। इसी प्रकार आपकी ये वैभव, ऐश्वर्य, शोहरत तभी श्रेष्ठ है जब घर में ठाकुर जी की सेवा हो। श्री कृष्णा शरणम मम। जब आपके घर में ठाकुर जी की सेवा हो, ठाकुर जी की पूजा हो, तो ये आपका सब कुछ आनंद में रहेगा। भगवान ने कुंती को आश्वस्त किया। भगवान जब द्वारका जाने लगे तो अर्जुन को युधिष्ठिर ने साथ दिया। जब भगवान को लेकर अर्जुन द्वारका पहुंचे तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज से 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। मैं गोलोक चला जाऊंगा। मेरी ये 16,108 रानियां हैं, तुम्हारे राज्य में सुरक्षित रहेंगी। तो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके अर्जुन भगवान की रानियों को लेकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लुटेरे मिले और उन रानियों के आभूषणों को लूटने लगे। अर्जुन के कंधे पर गांडीव रखा था, लेकिन कहते हैं भगवान थे तो वो भी चैतन्य था। भगवान शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर किसी काम का है क्या। इसी प्रकार जीवन में ठाकुर जी नहीं है, सेवा नहीं है, नाम नहीं है, तो ये जीवन भी हमारा किसी काम का नहीं। वो गांडीव कंधे पर रखा था, लुटेरे आभूषण लूट रहे थे। तब यहाँ पर कहा कि समय बढ़ो नर ना बढ़ो। मनुष्य बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। समय बढ़ो नर ना बढ़ो, समय बढ़ो बलवान। और चोरन लूटी गोपियां वही अर्जुन थे, वही वाण थे। लेकिन बचपन में जो मस्ती है वो जवानी में जिम्मेदारी हो जाती है, और वही बुढ़ापे में चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है। शिक्षा क्या मिलती है कि बचपन का काम हम जवानी में नहीं कर सकते, और जवानी का काम बुढ़ापे में। ये 7 दिन मिले हैं डेरा में हमको कथा सुनने के, मिले हैं। 8वें दिन तो भई दर और भई धुलिया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 7 दिन का ये अवसर हमें मिला है। इस अवसर में ये कथा भगवान की कथा है। इस 7 दिन के समय का अगर हमने सदुपयोग कर लिया, 7 दिन का समय अपने अपना लिया, तो आनंद ही आनंद है। अर्जुन जब आए तो विदुर जी की प्रेरणा से धृतराष्ट्र और गांधारी ने तो हिमालय में महाप्रयाण कर चुके थे। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को इस बात का पता चला कि जिनके कारण हमें राज्य प्राप्त हुआ है, और अगर वो ही हमारे बीच में नहीं है, द्वारका समुद्र में डूब चुकी है, तो उन्होंने महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया, वानप्रस्थ की दीक्षा ली और हिमालय की ओर महाप्रयाण किया। 5 पांडव द्रौपदी साथ में थी। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव आता है, जहां सरस्वती नदी अंदर पहाड़ों में से निकलती है। बड़ा तीव्र शोर करती हैं, और इतना तीव्र शोर है कि पांडवों ने तो सरस्वती को पार कर लिया, लेकिन उस शोर को सुनकर द्रौपदी भयभीत तो हो गई और सरस्वती पार नहीं कर पाई। तो भीमसेन ने एक विशाल शिला, और आज भी वो स्थान भीमपुल के नाम से है जाना जाता है। 1000 व्यक्तियों से नहीं उठे, साधारण नहीं है। आप सर्च करके देखना। द्रौपदी ने उस भीमशिला के माध्यम से सरस्वती को पार किया, लेकिन शरीर वृद्ध हो चुका था। हिमालय की ठंड थी, शरीर ने साथ नहीं दिया और द्रौपदी की मृत्यु हो गई। आज भी वो समाधि स्थल के रूप में स्थान बना है। थोड़ा आगे बढ़े तो सहदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया, नकुल ने अपना शरीर छोड़ दिया, अर्जुन, भीमसेन, केवल महाराज युधिष्ठिर बढ़ते रहे। लेकिन एक अद्भुत घटना हुई। चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी, पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ रहे थे, किंतु उनके साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। कहते हैं अभी कल परसों पट खुदे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ के। कहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के पीछे कोई एक ऐसा स्थान है जहां सीधा एक अप्रत्यक्ष जगत से संबंध, जैसे स्वर्ग की सीढ़ियां हैं या स्वर्ग से संबंधित है, तो
तो युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे तो स्वर्ग से विमान आया और भगवान के जो दूत थे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज आइए विमान में बैठिए। युधिष्ठिर एक क्षण मौन हुए, क्योंकि विवेकशील पुरुष वही होते हैं कोई भी बात करने से पहले जो विचार करें, यानी एकदम कहना नहीं है, ये भी आप ध्यान देना। विवेकशील पुरुष वो है जो विचार करते हैं उसके बाद बात को रखते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने एक क्षण मौन रहे और जैसे ही भगवान के दूतों ने कहा विमान में बैठिए, तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं। भगवान के दूतों ने कहा क्यों? तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब मैं घर से चला था तो मेरे अलावा 5 प्राणी थे, मेरी पत्नी और मेरे चाचा। सबसे पहले मेरी पत्नी ने साथ छोड़ा, फिर एक एक करके मेरे चारों भाइयों ने साथ छोड़ा, किंतु ये कुत्ता यहां तक आया है। अगर मुझे विमान में बैठाना है तो पहले इस कुत्ते को विमान में बैठाओ। वो कुत्ता कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज जी थे। प्रकट हुए युधिष्ठिर जी से कहा कि बस महाराज मैं यही देखना चाहता था कि आपको मेरे नाम से पुकारते हैं, तो आप धर्म की रक्षा कहां तक करते हैं। महाभारत में व्यास जी ने लिखा है यक्ष और युधिष्ठिर का जब संवाद आता है और जब चारों पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी, यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट, उत्तरों से संतुष्ट हो चुके थे, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे चारों भाई मृत पड़े हैं, मेरी एक शर्त है कि तुम अपने चारों भाइयों में से किसी एक को जिंदा करवा सकते। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम नकुल को जिंदा कर दो। तो यक्ष ने कहा कि नकुल तो सौतेला भाई है तुम्हारा, क्योंकि नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे और भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। तो यक्ष को आश्चर्य हुआ और यक्ष ने कहा कि तुम अपने सौतेले भाई को क्यों जीवित करवाना चाहते हो? तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती की कोख से तो मैं हूं, माद्री की कोख तो सुनी ही हो जाएगी, तो कम से कम दोनों माँ की कोख तो बनी रहे। तो यहाँ पर महाभारत में श्लोक लिखा है कि धर्मे मयि हते हंतारम धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म का नाश करते हैं तो नाश किया गया धर्म ही हमारा नाश करेगा, और अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो रक्षा किया गया धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो महाराज युधिष्ठिर एकमात्र ऐसे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त किया। किंतु परीक्षित राजगद्दी पर बैठे थे, एक दिन उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे दादा तो बहुत बलवान थे, शक्तिशाली थे, उनका खजाना कैसा होगा। खजाना खुलवाया। अब पांडवों का खजाना कोई साधारण तो था नहीं, अकूत संपत्ति, लेकिन उस खजाने में राजाओं के मुकुट रखे हुए थे, और इतने मुकुट के जिनकी गणना भी करना कठिन था। तो परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में इतने मुकुट? कि हाँ महाराज। क्यों? कि तुम्हारे जो दादा पांडव थे उनका ये नियम था कि जिस राजा पर विजय प्राप्त करते थे उसका मुकुट लेकर आते थे। तो उन्हीं में एक मुकुट सोने का, जिसमें हीरे, मोती, मणि माणिक लगे थे, लेकिन सबसे अलग दिखाई दे रहा था। परीक्षित जी ने वो मुकुट हाथ में उठाया कि भैया ये बड़ा विचित्र अद्भुत मुकुट है, किसका है? तो परीक्षित जी से कहा कि जरासंध का मुकुट है, और तुम्हारे दादा भीम ने 27 दिन तक युद्ध किया, और 27 दिन में भी इसकी मृत्यु नहीं हुई, तब बीच में से चीर के, इसकी कथा सुनोगे आप भागवत में। महाराज परीक्षित जी ने सोचा कि जो मेरे दादा से 27 दिन युद्ध करता रहा, को साधारण तो हो नहीं सकता, तो क्यों ना मैं ये मुकुट पहन के देखूं। हो गई गड़बड़। याद रखिए, दुष्ट तो बुरा होता ही है। चोरी की मोटरसाइकिल या गाड़ी है, आपको पसंद आ गई, बमोरी तक घूम के आते हैं, चोर बचेगा, दरोगा जी आपको पकड़ेंगे। बुरा व्यक्ति तो बुरा होता है। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती, और ये भागवत का पहला प्रसंग है। बुरा व्यक्ति तो बुरा है, लेकिन उसकी वस्तु भी हमारा नाश कर देती है। उसकी वस्तु भी हमारा नाश। आपको एक सत्य घटना सुनाए हम। अभी हमारी झागर के बगल में एक गांव है, कौन सा गांव है वो? बीलाखेड़ी। हमारे सरपंच साहब का गांव नहीं, जो उधर गांव है ना, सरजन सिंह यादव जो सरपंच,
बीला खेड़ी, वही है, वही नाम है शायद। तो वहाँ कथा थी, तो कथा हुई तो हमारे ये चंदन भैया बैठे आर्गन जो बजा रहे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल 3,500 में दे रहा है उनको वहीं पे। जानते ही आप आनंद। तो इन्होंने हमसे कहा गुरुजी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है, 3 लाख 3,500 में मिल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि वहीं पहुंचा देंगे। तो हमने इनसे कहा कि चंदन भैया वो जरासंध का मुकुट है, मत पहनना। वो 3,500 में तो ले लोगे, लेकिन कथा में नहीं बैठ पाओगे, फिर वो तो पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हो। तो तात्पर्य ये है कि बुरा संग, बुरा व्यक्ति, तो आज परीक्षित ने व्यक्ति का साथ नहीं किया, केवल जरासंध का मुकुट। यानी एक वस्तु के कारण एक चक्रवर्ती सम्राट थे धर्मात्मा। विचार करिए, बहुत ये जो कथा का प्रसंग है बहुत सुंदर संकेत और संदेश हमें दे रहा है। परीक्षित जी ने वो मुकुट पहना, शिकार खेलने गए तो कलयुग, धर्म रूपी बैल के 3 चरण तोड़ चुका था। पृथ्वी गाय के रूप में पृथ्वी आंखों से आंसू आ रहे थे। और कलयुग भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल सुंदर राजा महाराजाओं की वेशभूषा में। परीक्षित जी ने देखा कि आवरण तो राजा महाराजाओं का है, लेकिन काम तो शूद्र का है। शूद्र कोई जाति नहीं होती बंधुओं। ये जो आजकल राजनीति जो चल रही है, जातियों का जो आपस में वैमनस्यता का, ये जातियां धार्मिक नहीं है। शास्त्रों में इनका कोई बोलने ऐसा नहीं है कि आप वैमनस्यता फैलाओ या ऐसे रहो। व्यक्ति का आचरण ही उसकी जाति निर्धारित करता है। ये भागवत के प्रसंग में देखिए कि आवरण किसका था, राजा महाराजाओं का, लेकिन किसको मार रहा था, बैल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूक पशुओं को कष्ट दे, जो दीनहीनों को कष्ट दे, वो कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन वो शूद्र की श्रेणी में आता है। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते। परीक्षित जी ने पूछा कौन है, परिचय बता, नहीं तो अभी तेरा वध करूंगा। कलयुग ने देखा कि ये तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित है। तो नवन नीच की अति दुखदाई। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट व्यक्ति अगर झुकता है तो एक ना एक दिन आपका ही नाश करेगा। चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी ने पूछा कौन है, शरण से परित्यागो, शरण में आ गया। अब परित्याग करना बड़ा कठिन है। और ये हमारी जो संस्कृति है, अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पहले ही दंड दे देते तो हो सकता है ये स्थिति निर्मित नहीं होती, लेकिन वो पीठ बताए तो उन्हें क्षमा कर दें। धर्म है, पीठ वाले पार नहीं किया जाता। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब विजय प्राप्त करी तो एक बार में ही पृथ्वीराज चौहान को कितना कष्ट दिया, उनके नेत्र निकलवा लिए। आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज की आंखें। तो दुष्ट व्यक्ति जो होता है, नीचे गिरने के बाद भी आपका ही पतन करता है। तो नीचे चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी ने कहा भाई मैं तेरा वध तो नहीं कर सकता, लेकिन तू कौन है? तो कहने लगा महाराज मेरा नाम कलयुग। कहां से आया है? तो कहने लगा कि हम 4 भाई थे। सबसे बड़ा सतयुग था, वो चला गया। उससे छोटा त्रेता था, वो भी चला गया। उससे छोटा द्वापुर था, वो भी चला गया। अब तो मैं ही हूं। तो परीक्षित जी ने कहा तू तो है, लेकिन मेरे राज्य में थोड़ी उत्पात करेगा, बाहर जा। तो कलयुग कहने लगा कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आपके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता। महाराज एक काम करो, मेरी एक अपेक्षा है। तो परीक्षित जी ने पूछा क्या? कि आपका साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा है, कोई जगह आप ही तो बता दो, वहां रह लूंगा मैं आराम से। तो परीक्षित जी ने चिंतन किया। उन्होंने कहा ये जुआ बड़ा है, मेरे दादा अगर जुआ नहीं खेलते तो ये सब गड़बड़ नहीं होता। तो कलयुग से कहा एक काम कर, जुए में जा। कलयुग ने कहा जुए में मैं जाऊंगा, पहचान बताओ। तो कलयुग ने कहा, क्षमा करें, परीक्षित जी ने कहा कि जुए में जो तुम रहोगे तो काय के रूप में रहोगे? झूठ के रूप में। तो कलयुग आज से 5000 साल पहले काय में था? जुए में। लेकिन रूप क्या था? झूठ। बोलो जय श्री। जहां झूठ है वहां कलयुग है। आप तो कोई झूठ नहीं बोलते, आप में से कोई झूठ तो नहीं बोले, वहीं कलयुग है। बोलो जय श्री। विचार करना, बात भले ही हास्य की है, लेकिन कलयुग भी वहीं है। आप मजाक में भी झूठ बोल रहे हो तो कलयुग वहां है। कलयुग की पहचान क्या है? झूठ। पहला स्थान।
दूसरा स्थान अभिमान, शराब में अभिमान रहता है, लेकिन अगर आपको अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन दौलत का अभिमान है तो वो भी कलयुग की पहचान है। तीसरा, पराई बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि रखना, ये भी कलयुग की पहचान है। जो दूसरी बहन बेटियों को बुरी दृष्टि देखे तो समझ लेना कहीं कलयुग का काम में भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान दिया हिंसा। हिंसा क्या है? केवल मारपीट नहीं है, वाणी की भी। वाणी से भी हिंसा मत करो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। कलयुग ने कहा महाराज स्थान कम है, स्थान कम है, जगह ज्यादा है, हम तो बहुत ये स्थान तो कम पड़ रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि सोने में भी तुम्हारा जो अनीति पूर्वक सोना कमाया गया है उसमें भी तुम्हारा निवास है। तो सिर पर ही जरासंध का मुकुट था, दुष्ट राजा था, सोने का मुकुट था, कलयुग को अवसर मिला और मुकुट में जाकर बैठ गया। अब जैसे ही मुकुट में बैठा, परीक्षित जी गाय के पास, बैल के पास गए, बैल से पूछा कि तुम कौन हो? महाराज मैं धर्म हूं, 3 चरण मेरे तोड़ चुका है कलयुग। कौन कौन से चरण तोड़े हैं? तपस्या, पवित्रता और दया, ये 3 चरण कलयुग तोड़ चुका है। कलयुग में केवल एक चरण बचा है दान का। दान रूपी जो चरण है, तुलसी पंचन के पिए घटे न संता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। किंतु यहाँ समझना, कभी कभी हम क्या करते हैं, अरे दान का मतलब धन से ही है, धन से तो है ही, लेकिन कई दान भागवत में ऐसे हैं जिनमें 1 पैसा खर्च नहीं होता। एक दान है मीठी वाणी, ये दान दीजिए ना, जो भी मिले जय श्री कृष्ण, ये दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब आपने जय श्री कृष्ण बोला, सामने से भी जय श्री कृष्ण आएगा तो डबल फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप 5 वृक्ष लगा दीजिए, छायादान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अपन जो ज्ञानी बनते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? भागवत भक्ति मार्ग का ग्रंथ है, और ज्ञान मार्ग से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप ज्ञान में तर्क भी होंगे, कुतर्क भी होंगे, और भक्ति में समर्पण है। भक्ति में जहाँ तर्क है, कुतर्क है, वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति तो कृष्णे सर्वात्मके सर्वथा दीन भावना, अहंकार न प्रकुर्वित मानापेक्षा विवर्जित। भगवान को दैन्यता प्रिय है। जितनी दीनता होगी, जितनी शरण गति का भाव होगा, वहां आनंद होगा, और जहाँ ज्ञान होगा वहां तो गड़बड़ सड़बड़ होगी। बैल को सांत्वना दी, गाय के पास गए, तुम कौन हो? मैं पृथ्वी हूँ, पाप और पापी बढ़ते हैं तो मुझे कष्ट होता है। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मुकुट में कलयुग बैठा था। विधिवत सजन कुसंगत पर, सज्जन व्यक्ति भी कुसंग में पड़ जाए। आगे बढ़े, प्यास लग रही थी, समीक ऋषि का आश्रम था। आश्रम के निकट पहुंचे तो संत ध्यान में थे। माथे पे कलयुग बैठे होने के कारण परीक्षित जी को पाखंडी दिखाई दिए। परीक्षित जी ने सोचा कि कोई पाखंडी है, संग बिगड़ा तो संत में भी दोष नजर आ जाए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। उन्होंने पिंगला को भी अपना गुरु बनाया जो वैश्य, उन्होंने अजगर को भी गुरु बनाया, उन्होंने सर्प को भी गुरु बनाया, मकड़ी को भी गुरु बनाया। भागवत में कथा आती है। यानी संत की दृष्टि क्या है? बुरे में भी अच्छा देखे, लेकिन जिनका संग बिगड़ जाए। परीक्षित जी का संग बिगड़ा, माथे पे कलयुग था, कोई पाखंडी है। मुझे देखकर नेत्र बंद किए हैं, मेरी राज्य की भूमि पर रहता है, इसको दंड देना चाहिए। और परीक्षित जी ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया और उस निर्दोष संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मरा हुआ सर्प क्या है? सज्जनों का अपमान। वापस अपने भवन में आए, मुकुट उतार कर रखा। उधर सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा कि परीक्षित ने राजमद में अंधे होकर मेरे निर्दोष पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमोहनी। परीक्षित, जिस सर्प को तुमने मरा हुआ समझकर मेरे निर्दोष पिता के गले में डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प तुम्हें डसेगा और इसी के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अपन घर बनाते, मकान बनाते,
क्या लटकाते हैं उसमें? मुखोटा, टायर लटका देते हैं, काला कपड़ा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? कि हाय नहीं लग जाए, इसीलिए लगाते हैं। तो आप विचार करिए, जो हाय दीवार में दरार बना देती है, वो हाय तुम्हारे जीवन को कैसे बचने देगी? परीक्षित जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट के साथ ये हुआ। श्रृंगी ऋषि का श्राप कुछ नहीं था, एक संत की हाय थी कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। जीवन में कभी किसी की हाय मत लेना, क्योंकि ये हाय दिखती नहीं है लेकिन गड़बड़ बहुत करती है। करती है नहीं करती? तो हाय जीवन में नहीं लेना। इस प्रसंग से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। परीक्षित जी को पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है। झगड़ा नहीं किया, संतों के पास गए, क्या करें? संत कहने लगे कि 7 दिन में मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो केवल सत्संग जिसमें अपन बैठे, यही है जो मृत्यु की मैं शरीर नहीं। कथा सुनो। परीक्षित जी ने कहा सुनाओ। संतों ने कहा हम नहीं सुना सकते। कथा वही सुना सकता है जिसने कथा सुनी हो। मास्टर वही बन सकता है जो विद्यार्थी रहा हो। अब विद्यार्थी नहीं रहा फिर मास्टर कैसे बनेगा? आप विचार करिए। आपको एक बात अपन व्यासपीठ के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में अगर श्रेष्ठ बनना है तो पहले सुनना सीखो। एक श्रेष्ठ श्रोता ही समाज को दिशा दे सकता है। आजकल जो ये नेता और है ना, श्रोता मरोता थोड़ी है, ये तो चिल्ला चोट का काम। सुनते थोड़ी। आप टीवी पे देखो, डिबेट में सुनता कोई नहीं, चिल्लाते हैं। जब सुनते नहीं हो तो क्या व्यवस्था बनाओगे? और हम तो आपसे ये कहते हैं, आप उनके साइकोलॉजिकल ये चिल्लाने वाले नेताओं के जीवन में देखना, उनके बेटा बेटे भी उनकी बात नहीं मानते। ये भले ही करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के बंगलों में रहते हो, ना उनकी पत्नी मानती ना उनके बच्चे मानते हैं। वो क्या तुम्हें और हमें समझाएंगे? अगर जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करना है, अगर आपको अपना पक्ष रखना है, तो पहले आपको सुनने के गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो संत कहने लगे कथा उसी से सुनो जिसने कथा सुनी हो। किसने सुनी? शुकदेव जी, तोते के रूप में 12 वर्ष मां के गर्भ में, और जब जन्म हुआ तो अपने पिता के मुख से। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बेटियां, बहनें, माताएं जिनकी प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, उन्हें भगवान का चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मन में क्लेश होगा, अशांति होगी, दुष्प्रभाव संतान पर होगा या नहीं होगा? तो सत्संग के माध्यम से इन चीजों की आवश्यकता हमें है। पिता भी घर में हैं, संस्कार दे बच्चों को। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। सभी संत उठकर खड़े हुए, सुखदेव जी को सुंदर आसन पर बिठाया। और जब हम किसी से पूछें तो मन में श्रद्धा होना चाहिए। हाथ जोड़ लिए महाराज परीक्षित। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जिसकी मृत्यु निकट आ गई, जो मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी हंसने लगे। बरी आने तो प्रश्नाकृतो लोकेतम नृपा। अच्छा ये बताओ, मृत्यु किसकी नहीं आएगी? तुम में से कोई कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे? क्योंकि हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे पंडित ज्ञान, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच। आएगी सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना
आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। जय हो। एक कविता के कुछ अंश हैं, एक बार प्रेम से बोलो राधे। ऐसे नहीं, राधे पूरे हाथ उठाओ, राधे आप भी उठाइए और धीरे धीरे। मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राति, मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राति। मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम जय हो। आएगा ना चांदी आएगी। एक कविता के कुछ अंश हैं। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है नगर में, और नगर है जिले में, जिला है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, और देश कई पृथ्वी पर, और पृथ्वी कई ब्रह्मांड में। कितने बड़े हो गए तुम, इतना सा है तू, कितने बड़े अरमान हैं तेरे, इतना सा है तू, कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का है तू, सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का है तू, सोने के सामान है तेरे। लेकिन क्या होगा, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। तो फिर हम तो एक ही बात कहते हैं, जब सोना भी काम में नहीं आवे, चांदी भी नहीं आवे, तो क्या फायदा। प्रेम से बोलो राधे, प्रेम से बोलो राधे। राधे हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, सभी बोलिए, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जय हो।
धन राधा श्री राधा श्री राधा धन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे सतीपुरा में राधे राधे बल्लाऊ में राधे राधे दुख में बोलो राधे राधे सुख में बोलो राधे राधे आते बोलो राधे राधे जाते बोलो राधे राधे घर में बोलो राधे राधे बाहर बोलो राधे 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 श्याम मिलाते राधे राधे जय श्री राधे 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 हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय श्री कृष्णा। इसी प्रसंग के साथ आज कथा को अपन विराम देते हैं। कल पुनः कितने बजे से? 1 बजे से। 1 बजे से ये समय है। 1 बजे आप सभी भक्तजन, वैसे 2 से रखें तो 1 बजे ही आ जाना आपको। 1 बजे से पुनः कथा का समय है। आप सभी भक्तजन समय का ध्यान रखें। अब भगवान की आरती, प्रसाद वितरण और घर जाके क्या बोलना है? राधे लाल की जय। आरती के लिए सभी भक्तजन खड़े हो जाएं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तोरी आरती गाऊं, विवाह के बिहारी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। जय हो जय हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में बनी बनी जाऊं, देख छवि में बड़ी बड़ी जाऊं, हे नटखट तोरी आरती गाऊं, हे नटखट तोरी आरती गाऊं। जय हो जय हो
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ, उन्हीं चरणों में शीश झुकाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, ओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। जय हो। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के प्राण धन तुम हो, मेरे जीवन के प्राण धन तुम हो, मेरे जीवन के प्राण धन तुम हो, मेरे जीवन के प्राण तुम हो। इन चरणों में बलि बलि जाओ, इन्हीं चरणों में बलि बलि जाओ। श्याम सुंदर तुरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं मुनीन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं शीतले कर्णं मंत्र पुष्पांजलि हरिः ओम। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्य सन्नाते है नाकं महिमानः, सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शान्ति देवा